कि कुंभ है, इसको हिंदू धर्म की संस्कृति का हिस्सा बोला जा रहा है। जी हाँ। तो क्या हम जब आप यहाँ पे उपस्थित होते हैं आके, तो ये माना जाए कि कबीर पंथ हिंदू धर्म की संस्कृति का हिस्सा है, जिसकी बहुत सी कुरीतियों पे साहब ने बहुत बार कुठाराघात किया है, मतलब विरोध किया। कि साहब है हमारे, ये साहब शब्द जो है कबीर साहब से प्रारंभ हुआ है। राम अलग है, अंग्रेजों जय श्री राम अलग है, दूसरे राम अलग है, सबके अपने अपने राम है जो कहा जाता है। तो क्या वाकई में हम थोड़ा समझना चाहते हैं रामानंद जी कबीर साहब के गुरु थे? तो बहुत से लोगों की विचारधारा है कि वो नहीं थे। ये धार्मिक कट्टरता इतनी ज्यादा थी, उसमें रामानंद जी ने खड़े हुए और कबीर साहब को खड़ा किया, क्योंकि रामानंद जी संस्कृत जानते थे। जो मेरे गट में समाया हुआ है वो आपके अंदर भी है। कबीर साहब ने कहा जो मेरे हैं वो आपके भी हैं। जो साहब मेरे अंदर बोल रहा है तो साहब आपके अंदर ही बोल रहा है। मैंने कहा साहब। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल और मैं कबीर पंथियों की जो धामी खेड़े गद्दी है उसकी भी एक छावनी है कुंभ में, वहां पर मैं उपस्थित हूँ। अन्य लोगों की तरह जिनके अखाड़े बने हुए हैं, वो अपना भी एक अखाड़ा है, कबीर पंथियों का भी अखाड़ा है। आप देख सकते हैं, मैंने कुछ दृश्य आपको दिखाए भी थे। तो मैं थोड़ा सा कबीर पंथ के बारे में और समझने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए, साहब के बारे में बात करने के लिए, कबीर साहब के बारे में, साहब इसलिए कहते हैं कि साहब कबीर साहब को साहब करके ही संबोधित करते हैं यहाँ पर। और जब सनातन के नाम पर इस कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन लगातार प्रचार प्रसारित किया जाता है, तब ऐसे जब अखाड़े आते हैं, ऐसे गद्दियां यहाँ पर आती हैं, कबीर साहब की गद्दी आती है, तो उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या मौलिकता रहती है, इस पे हम बात करने के लिए आते हैं। साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। शाही बंदगी साहिब, मैं डॉक्टर राजेंद्र महंत, राष्ट्रीय प्रतिनिधि केडीवी कबीर धर्मदास वंशावली मिशन। हम लोग, हमारी छावनी सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा दामाखेड़ा की तरफ से यहाँ लगी है। और साहब कबीर साहब के नाम से जो पंथ चला है, तब से ही हमारी छावनियाँ लगती रही हैं। जहाँ भी कुंभ होते हैं और संतों के समागम होते हैं, वहाँ हमारा क्षेत्र, हमारा गद्दी वहाँ पर जाती है, हमारे गुरु जी वहाँ विराजमान होते हैं। साहब कबीर क्या हैं? आपने अभी कह रहे थे सतगुरु कबीर साहब। साहब क्यों कहते हैं? साहब सबका बाप है, बेटा काहू का ना है। बेटा हो के ओतले सो तो साहब ना है। कबीर साहब का अवतरण हुआ था काशी के लहतराव में सम्मत 1455 में। तो तब से साहब के बारे में साहब ही कहा जाता है। साहब माने जो बिना माँ बाप के आता है। सृष्टि वैसे ऐसी ही हुई है, लेकिन माँ बाप के बिना आता है वो सतुर होता है, सत्पुरुष होता है, इसलिए साहब कहते हैं मुझको कि साहब है हमारे। ये साहब शब्द जो है कबीर साहब से प्रारंभ हुआ है। अंग्रेजों ने साहेब कहा होगा, वो अलग है अंग्रेजों वाला, लेकिन संतों का जो शब्द है साहब, और कबीर साहब को सब संतों ने साहब ही कहा है। चाहे कोई संत रहा हो, आप दादू, दरिया, गरीबदास, रैदास, धन्ना, पीपा, सदना, ये सारे सेना जितने संत रहे हैं कबीर साहब के, 5 संत तो समकालीन रहे हैं, उन्होंने भी साहब को गुरु माना है। और रामानंद स्वामी उनके गुरु अवश्य रहे हैं, लेकिन रामानंद स्वामी ने भी कबीर साहब को साहब ही कहा है। ये साहब हैं। अब हम थोड़ा सा इसी पे आते हैं कि आप जिस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, समाज के बीच में इन साहब की जो पहचान है वो कुरीतियों पे, अंधविश्वास पे वार करने वाली, किसी से ना झुकने वाली, तार्किकता के, अगर आज के समय में बात करते हैं तो तार्किकता में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। इतिहास में कोई नहीं है, ग्रंथों में कोई नहीं है, कोई भी साहब से बढ़कर नहीं। हम जब रामानंद को उनका जब गुरु बोलते हैं तो इस पे बहुत प्रश्न है कि गुरु जब जिस तरह से वो गुरु बनाए, या जिस तरह से किताबों में लिखा हुआ है कि सीढ़ियों पे थे, पैर पड़ जाते हैं, तब वो राम निकल जाता है तो गुरु, क्योंकि राम भी कबीर साहब के लिए अलग अलग है। हम कबीर साहब के राम अलग हैं, जय श्री राम अलग है, दूसरे राम अलग है, सबके अपने अपने राम है जो कहा जाता है। तो क्या वाकई में हम थोड़ा समझना चाहते हैं रामानंद जी कबीर साहब के गुरु थे? तो बहुत से लोगों की विचारधारा है कि वो नहीं थे, ये बाद में गढ़ी हुई एक कथा है। भक्ति द्रावण उपजी लाए गुरु रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। रामानंद जी को कबीर साहब ने लौकिक गुरु माना था। जो सीढ़ियों पर मिलने की बात आती है, खड़ाओं की ठोकर लगने की बात आती है, वो लिखा है, वो सही हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कबीर साहब तो
सबको साथ लेके चलते थे। लोगों ने कहा कि आपके गुरु कौन है, तो रामानंद जी को साहब ने गुरु बना लिया। लोग के गुरु बना लिया, ठीक है, अच्छी बात है, रहा है ऐसा, कोई बुरी बात नहीं है। कबीर साहब ने भी रामानंद की खूब प्रशंसा की है, तो बात तो सही है वो। लेकिन रामानंद की महिमा, रामानंद जी ने कबीर साहब की महिमा जब जानी, जब रामानंद ने भक्ति आंदोलन चलाया, भक्ति का प्रचार साउथ से लेके आए, दक्षिण भारत से चला, भक्ति द्राविड़ रूप जी लाए गुरु रामानंद। तो उस समय जो साम्राज्य था, मुगलों का साम्राज्य था, विदेशियों का शासन था यहाँ पर, और धार्मिक कट्टरता इतनी ज्यादा थी, उस समय रामानंद जी ने खड़े हुए और कबीर साहब को खड़ा किया, क्योंकि रामानंद जी संस्कृत जानते थे। भारतवर्ष में कबीर साहब ऐसे थे जो कि जन भाषा का प्रयोग करते थे, जन भाषा, हर भाषा का प्रयोग करते थे। उनको फिर कबीर साहब को उन्होंने झंडा पकड़ाया कि आप झंडा पकड़ो और भक्ति आंदोलन चलाओ। सारे संत, चाहे निर्गुण संत हों चाहे श्रवण संत हों, सबके सब कबीर साहब के साथ में चले, पूरा देश में भक्ति आंदोलन चलाया कबीर साहब के नेतृत्व में। तो सबको, और उस समय छुआछूत, पाखंड, आडम्बर जितने थे, और धर्म के नाम पर कत्लेआम होते थे, क्योंकि विदेशियों का कारण यह था कि या धर्म स्वीकार करो या कत्लेआम के लिए तैयार हो जाओ। कबीर साहब ने उनको रोका, सब संतों ने मिलकर के रोका उस समय। तो सब संत जो है बड़े महान रहे हैं, और कबीर साहब के उस नेतृत्व में संतों ने ये आंदोलन चलाया, भक्ति आंदोलन। इसलिए कबीर साहब को एक हम साहब कहते हैं कि साहब है ये, सबका नेतृत्व करते थे, इसलिए साहब नेतृत्व करते हैं। ये तो आपकी हिंदी साहित्य विद्वानों ने भी स्वीकार किया है, भक्ति आंदोलन ऑफ इंडिया आप देखें तो उसमें भी आता है। तभी सदगुरु बोले जाते हैं, सदगुरु बोले, इसलिए सदगुरु बोले जाते हैं कि सबके गुरु हैं, सबको मानने हैं वो। कुछ बहुत बेसिक चीजें हम आपसे समझना जी चाहते जी हैं जी कि अमूमन संबोधन में सबके लिए कुछ ना कुछ बोला जाता है, कोई जय माता दी बोलता है, कोई जय श्री राम बोलता है, कोई राम राम बोलता है, हम साहेब बंदगी बोलते हैं, ठीक है। तो इस साहेब बंदगी का सार क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कब किसने शुरू किया, और इसका वाकई में मतलब क्या है? हम साहब, सब घट मेरा साइया, मेरा साहब घट घट में विराजमान है, सब घट मेरा साइया, सोनी से जिनको बलिहारी बा घट के जागट साई प्रकट हुए। जो मेरे घट में समाया हुआ है वो आपके अंदर भी है। कबीर साहब ने कहा जो मेरे हैं वो आपके भी हैं। जो साहब मेरे अंदर बोल रहा है तो साहब आपके अंदर ही बोल रहा है। मैंने कहा साहेब बंदगी, तो उसका उत्तर खुश रहो, यह ऐसा नहीं आएगा, वो भी कहेगा साहेब बंदगी साहेब। जो मेरे अंदर में साहब समाया हुआ है वो आपके अंदर भी साहेब समाया हुआ है। तो मेरा ये कबीर पंथियों का अभिवादन है, साहेब बंदगी साहेब। इस अभिवादन में उत्तर वही आएगा, साहेब बंदगी साहेब, मतलब उस परमात्मा को हम बंधन करते हैं, वो भी कहेगा परमात्मा को बंधन करते हैं हम उसको। ये होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कोई पाए लागे खुश रहो, ऐसा हमारे यहाँ नहीं आएगा वो कि आनंद करो मौज करो, वो नहीं आएगा। साहेब बंदगी अभिवादन, साहेब बंदगी उत्तर आएगा। चाहे छोटा हो, हम बच्चे से करें साहेब बंदगी, वो भी साहेब बंदगी करेगा। हमारे अपने गुरु जी से करें साहेब बंदगी, गुरु जी भी हम शिष्य से साहेब बंदगी करेगा। मतलब बराबर का अभिवादन, बराबर करना जी। अभिवादन तरीका क्या है, मतलब हाथ जोड़ के साहेब बंदगी करना है कि बहुत से गुरुओं को मैंने देखा है कि उनके चेले आते हैं, उनके पैलगी करते हैं, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में तो हमेशा हम हाथ जोड़ के करते हैं। हमारे संत हों, परम महात्मा हों, सब ऐसे नमस्कार करो, आप राम राम करो, साहेब बंदगी करो, हाथ जोड़ के तो करते हैं। तो हमारा अभिवादन यही है, हमारी संस्कृति यही कहती है, हम विनम्रता के साथ में हाथ जोड़ करके साहेब बंदगी साहेब करते हैं। उधर से उत्तर वही आता है। सत्य नाम का, जब साहेब बंदगी तो सत्य नाम का क्या अंतर? सत्य नाम, साहेब बंदगी, सत्य नाम का मतलब होता है जो नाम है वो सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है। सत्य को ही आप राम कहते हो। राम माने एक राम घट घट में बोले, एक राम तीर्थ में डोले, एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो सबसे न्यारा राम है वो एक ही है, सबके लिए है, वो घट घट में विराजमान है, जिसकी सृष्टि रचयिता है, जिसे कहते हैं आप परमात्मा कहते हो उसको, आप एक ही है वो। लेकिन ये राम आपने, हमने अलग अलग राम के अर्थ लगा लिए। भाई रामचंद्र भगवान ठीक है, महान थे, कोई बात नहीं है, उनका नाम तो उस तरह से। लेकिन राम चार हैं, चार राम को जो है आपका अपना हिसाब है, कैसे आप कहाँ फिट करोगे। जय श्री राम बोलोगे तो वो राम तो हम तो कहते हैं परमात्मा ही है, जो भी बोलोगे आप परमात्मा का नाम हो रहा है। एक बड़ा प्रश्न आता है जब मैं जाता हूँ लोगों के बीच में कि कुंभ है, इसको हिंदू धर्म की संस्कृति का हिस्सा बोला जा रहा है। जी हाँ,
तो क्या हम जब आप यहाँ पे उपस्थित होते हैं आके, तो ये माना जाए कि कबीर पंथ हिंदू धर्म की संस्कृति का हिस्सा है, जिसकी बहुत सी कुरीतियों पे साहब ने बहुत बार कुठाराघात किया है, मतलब विरोध किया। कबीर पंथ हिंदू धर्म का ही एक बहुत ही पवित्र अंग है। हिंदू धर्म के अंदर ही तो है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू तो वे कोई स्टाइल है, शैली है, जीवन शैली है। कबीर साहब ने जीवन शैली की बात की है। कबीर साहब ने हिंदू से अलग कुछ नहीं कहा है। हिंदू माने जो हिंसा से दूर रहे, जो हिंदुस्तान में निवास करता है वो हिंदू है। जो इस जमीन को प्यार करता है, जो इस देश को प्यार करता है, देश में रहने वाले लोगों को प्यार करता है, आदर देता है, सम्मान देता है, सबको समान दृष्टि से देखता है, वो हिंदू है। इसलिए साहब कबीर ने कभी हाँ हमारे धर्म में कहीं कुरीतियां आई हैं उसका सामने खंडन किया है। हिंदू धर्म का खंडन कहीं नहीं किया कभी सामने, नो नेवर। नहीं मूर्ति पूजा का खंडन किया, मैंने वही बोला कि मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया कभी साहब, मूर्ति का खंडन नहीं किया है। हमारा ढंग है बेढंगा है उसका खंडन किया कभी साहब ने। अच्छा जी हाँ, बेढंगा कोई ढंग बुरा है हमारा, उसका खंडन किया है। कभी साहब ने हिंदू धर्म का खंडन नहीं किया है, कभी साहब मूर्ति का खंडन नहीं किया है। हमारा ढंग है उसका खंडन किया उन्होंने। जब पाखंड आ गया उसका खंडन किया है, पाखंड का खंडन किया है। धर्म तो मान के चले कि जितने भी आप आ जाए थोड़ा सा, हम लोग तो ये मान के चले कि अंग है एक कबीर विशिष्ट अंग है, हिंदू धर्म का ही विशिष्ट अंग, हिंदू धर्म का विशिष्ट का एकदम पवित्र अंग है, जो न छुआछूत मानता है, न पाखंड मानता है, न जातवाद मानता है, न किसी की आलोचना करता है, सबको समभाव से देखता है और मानव के अंदर में मानवीय गुण प्रवेश करने की प्रयास करता है। दो प्रश्न आपसे हैं मेरे, और जो समाज के बीच में है, और जब हम लोग किताबें पढ़, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो इसलिए मुझे उन लोगों के पीछे कुछ क्वेश्चंस को फेस करना पड़ता है जाके, कि जब कबीर साहब ने पाखंड को नकारा, जन्म मरण जैसी चीजें, पुनर्जन्म को भी नकारते हैं, तो जब एक प्रकट दिवस होता है और एक जब अंत में मगहर पे कहा यह जाता है कि वो जब वह अंतिम समय पे थे तो वह फूल बन जाते हैं, तो क्या ये साइंटिफिक तौर पे या सामाजिक सांसारिक तौर पे ये पॉसिबल है कि कोई प्रकट होगा इसके बाद मगहर में ये फूल बन जाएंगे, इस तरह की कोई चीजें हो सकती है? इस थ्योरी को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? पहली बात तो जो धर्म है या सदगुरु कबीर साहब ने जिस बात पर विशेष रूप से जोर दिया है वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी, पानी में मीन पियासी। जब तक व्यक्ति अपने आप से परिचित नहीं है तब तक उसके द्वारा प्राप्त किया हुआ कोई भी ज्ञान अधूरा है। तो इस बुनियादी ज्ञान को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। सदगुरु कबीर साहब के जीवन के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है वह लोगों के द्वारा कहा जाता है। स्वयं कबीर साहब ने अपने बारे में नहीं के बराबर या कह दीजिए बिल्कुल कोई उल्लेख नहीं किया है। ये हमारी आपकी श्रद्धा है कि हम कबीर साहब को कैसे आना मानते हैं या उनका कैसे अंतर्ज्ञान समझते हैं, ये हमारी अपनी भावना है, प्रेम है, या हमारा अपना दृष्टिकोण है, और हमारा दृष्टिकोण परिपूर्ण है ये कोई दावा नहीं है। रहा सवाल साहब कबीर स्वयं का, तो वे अपने आप को आवे न जावे मरे नहीं जन्मे सोई निज पीव हमारा हो, ये उनका संदेश है। दूसरी बात, हम ना तो प्रकट होते ना मरते हैं, अजर अमर अविनाशी है, अमर लोक से हम चले आए, आए जगत मंजारा हो, ये उनकी अनुभूति की वाणी है। ये उनका गहरातम संदेश हर व्यक्ति के लिए है, मानवता के लिए है। तो मगहर की जो घटना है यह सामाजिक परिवेश में जिस प्रकार के विभाजन होते हैं, मनुष्य के अंदर मतांतर होते हैं और आपस में अपने ही जो मिले हुए वो भी विभाजित होने लगते हैं, तो उनको एक करने का भी एक बड़ा फर्ज बन जाता है महापुरुषों का। तो हिंदू मुसलमान के बीच में ये दोनों दावेदारी प्रकट हो गई कि कबीर साहब हमारे हैं, इधर कहते वो हमारे हैं, और आपस में अगर खींचतान हो जाती है तो यहाँ अगर ऐसा समाधान निकलता है कि दोनों ही मिल जाते हैं वापस, जहाँ किसी को कोई शिकायत नहीं रहती है, तो इसमें हमें क्या आपत्ति है। और आज भी हिंदू मुस्लिम दो के बीच में एक ऐसी सुंदर राह कबीर साहब ने निकाली कि जिससे किसी को कोई आपत्ति नहीं और सबको सही रास्ता मिला। हम अपनी छोटी छोटी अवधारणाओं और मान्यताओं को छोड़ करके तत्व पर चिंतन करें, मानवता के कल्याण पर बात करें,
प्रकृति के संवर्धन, उनके सुरक्षा के लिए बात करें और अपने जीवन के उद्धार के लिए बात करें, तो यह हमारा चर्चा भी सार्थक होगी और हमारा जीवन भी सफल होगा। मतलब अपने अपने श्रद्धा के अनुसार कोई उनको प्रकट दिवस भी बोल सकता है, कोई जन्मोत्सव भी मना सकता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। जी, काफी सवाल थे, आप भी बात करें। हाँ जी, काफी सवाल थे, तो वो ये सवाल है जो आम पब्लिक के बीच में, जो कबीर पंथी अभी नए नए नवयुवक है, उनके मन में कुछ प्रश्न होता है जो तार्किक होते हैं। दूसरा ये है कि जब गैर कबीर पंथियों से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अंधविश्वास की बात होती थी, और ये बहुत से प्रश्न उठते थे जाके। तो काफी आप लोगों ने उसके समाधान किए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया है कि क्या किस चीज के सब, अरे साहब जी, क्या किस तरीके से हम मान सकते हैं प्रकट पे भी, और उनके जो अंतिम समय मगहर की जो बात होती है उस पर भी आप लोगों ने बहुत अच्छे विचार रखे, अपने विचार रखे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें एक बहुत खुशी की बात तो ये दिख रही है कि ये जो न्यूज चैनल यहाँ कबीर न्यूज लिखा हुआ है। जी जी, और आप साहब आइए, ये कबीर न्यूज, मतलब ये थोड़ा सा कबीर न्यूज का भी थोड़ा परिचय दे दीजिए कि आप बस यही कबीर साहब के ऊपर ही खोला हुआ है। तो निश्चित रूप से आपको कबीर के संबंध में जरूर कुछ न कुछ भाव है, प्रेम है, खोज है, और कोई आप अब क्योंकि हमारे परम पूज्य पंत श्री हुजूर प्रकाश नाम साहब ये कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई पहला पत्रकार हुआ तो हमारे सदगुरु कबीर साहब हुए हैं। बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ। और जितने आज पत्रकार है उनके वो एक प्रकार से मार्गदर्शक या उनके एक प्रकार से गुरु हैं। जी जी, उनके पद चिन्हों पर चल करके आज की पत्रकारिता भी अगर सफल होना चाहती है तो उन्हें कबीर साहब के सिद्धांत को ही अपनाना होगा। अगर वो निष्पक्ष होकर के सत्य बात जन जन तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से मानवता का भला होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए साहब, बहुत बहुत साहब।